सही में ये जो तेजी है ना, ये कुछ नहीं देखा है। मैं इसलिए बार बार लोगों को बोल रहा हूँ, हमारी प्रॉब्लम क्या है? आदत नहीं ना, आदत नहीं है। मतलब क्या होता है कि इतना अच्छा देखने की आदत ही नहीं थी लोगों की। तो इतना बढ़िया हो सकता है कि बाकी कोई करे, अगर हम खुद ही अपने पे डाउट कर लेते हैं, हमारा मार्केट इतना कैसे चल सकता है, हमारी इकोनॉमी इतनी कैसे बढ़ सकती है, हमारा देश इतना कैसे आएगा, ये हमेशा से डाउट आते रहते हैं। अब कब निकलोगे भाई डाउट? अब तो इसलिए अपने आप पे भरोसा रखो, अपनी इकोनॉमी पे रखो, देश पे रखो, आपने जहाँ निवेश किया उस पे रखो। ये मत सोचो बहुत हो गया है जी। अगर लग रहा है कि ये बहुत हो गया है, यूफोरिया है साहब आपका, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, यहाँ है वहाँ, जहाँ है वहाँ मत लो। कौन जबरदस्ती थोड़ी बोल रहा कि ये लेने ही ला, यूफोरिया तो मत लो, बेचो तो मत। और इसलिए दीप, पिछली सीरीज के अंत में देखो 2 बार मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग बाय कॉल दिए हैं। पहला बाय कॉल हमने तब दिया जो सबसे बड़ा मूव, लाइफ टाइम सबसे बड़ा मूव है, वो मार्च के अंत और अप्रैल की शुरुआत में हुआ था। तब हमने कहा कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में वो तेजी आएगी आपने जिंदगी में सोची और देखी नहीं होगी। देखना तो दूर की बात है, सोची भी नहीं होगी। कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि 8-10 महीनों तक मिड कैप स्मॉल कैप शेयर एक तरफा दौड़े, वो हुआ है। दूसरा, अक्टूबर में सब ऐसे ढीले, ऐसे लगे मतलब जैसे किसी 12वीं करके आ रहे हो, है ना, वैसा हाल के बस मर गए, अब तो क्या होगा, मतलब हमने तो गलती कर दी स्टॉक मार्केट में आके। तब हमने कहा था पेशेंट 25 घंटे निकल जाए, 72 घंटे निकल जाए, तो उसके बाद उठ खड़ा होगा, भागेगा। देखिए आप, जो 26 अक्टूबर को एक्सपायरी के दिन लो बना, उस दिन तो हमने कहा भी कि हमने पैसा लगाया है, मैंने लगाया है, एक्चुअली मैंने लगाया है बिल्कुल। और अब वहाँ से आप देखो मार्केट क्या कहाँ पहुँचे है। सो आई थिंक कॉन्फिडेंस रखिए। खराब बाजार मौके देता है, चलो कोई बात नहीं, आप खराब बाजार में नहीं ले पाते हैं तो बेचने की हड़बड़ी और जल्दबाजी मत कीजिए। पैसे बने रहने से बनेंगे, इधर उधर उछल कूद करने से नहीं डरने से नहीं, है ना। तो सिंपल सी चीज़ें, डटे रहें, बने रहें। अभी कुछ नहीं हुआ है और आप ऐसे बार बार बुलवा मत, फिर बैंक निफ्टी में और 100 पॉइंट बढ़ गया बात करते नहीं, मुझे तो बैंक निफ्टी पर आपसे बात भी करनी है और बैंक निफ्टी में मैं आपका व्यू भी लेने वाला हूँ। उससे पहले जो आपने ये अभी बात कही ना, अक्टूबर में अनिल जी ने कहा था, मुझे याद है पैनिक था उस समय थोड़ा बाजार में, थोड़ा करेक्शन आ रहा था, सीरीज के लोएस्ट पॉइंट पर हम थे, एक्सपायरी का दिन था और उसके आसपास आपने कहा था कि आज पैसा लगाने का दिन है और मैंने खुद भी पैसा लगाया। एक बार देख लेते हैं अनिल जी ने क्या कहा था। नई सीरीज की शुरुआत करेंगे हल्के नोट पर, तब आपके लिए ऊपर जाने का स्कोप थोड़ा सा बनेगा। तो अब से लेकर कल लगभग यही टाइम तक प्लस 1 घंटा 3:30 बजे तक, है ना, 25 घंटे आपको निकालने। वो कहता है ये पेशेंट अगर 25 घंटे जिंदे रह गया तो खतरे के बाहर है। मतलब 25 घंटे तक आपकी पोजीशन बची रहेगी तो आप काफी हद तक खतरे से बाहर निकल जाएंगे। नई सीरीज की शुरुआत से लेकर दिवाली तक मूड माहौल थोड़ा स्टेबल और पॉजिटिव साइड पर रहना चाहिए। आज मैंने आज के दिन मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है। आपने लगाया? मैंने पर्सनल डाला है, थोड़ा पैसा मैंने डाला है। तो मुझे लगता है कि लेवल्स ठीक है, स्टेबल से पॉजिटिव मार्केट की उम्मीद कर रहे हैं। वही व्यू बरकरार है, झटके वटके छोटे मोटे लगते रहेंगे, खाते रहिए, मजबूत होते रहिए, थोड़े से डगमगाएंगे भी, बैलेंस बनाइए, फिर खड़े हो जाइए। यही कहानी चलने वाली। जितना ज़्यादा कमज़ोर खुले उतना जल्दी और उतना ज़्यादा खरीदना है। बाय ऑन डिप्स उतना खरीदना है। अब ये ट्रेंड का बदलाव जो है पुराने हाइस की तरफ ले जाने की कोशिश बाजार को करेगा। इस मार्केट में अब भी ऊपर जाने की, अपसाइड की अच्छी खासी गुंजाइश है। नए ऐतिहासिक स्तर आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। 15 सितंबर के बाद एक बार फिर बाजार नया हाई बनाता हुआ दिख रहा है। तो हिंदुस्तान के सभी इन्वेस्टर्स को बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2-3 बड़ी चीजें जो इस बार आपने करी, एक तो हर गिरावट पर आपने खरीदने का कॉन्फिडेंस दिया है, खुद अपना आपने पैसा लगाया है, वो कॉन्फिडेंस बढ़ा है और मिड कैप में पैसे जाने नहीं दिए कभी भी। जब बीच में भी एक करेक्शन आया था मिड कैप, आई थिंक एक दिन 3-4% गिरा भी, तब भी कहा था ये तो अभी कुछ भी नहीं है, होल्ड करिए, गिरावट आती रहेगी, बट बड़ा पैसा बनना चाहिए, पूरा पैसा बनना चाहिए। हमारा काम है दीप, हमारा काम ही कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी काम है। और अगर हम भी एक आम निवेशक की तरह सोचने लगे, उसी तरह से डरने लगे, मैदान छोड़ के भाग जाएं, तो फिर उनमें हमें फर्क क्या रहा? बिल्कुल। आज कोई आकर टीवी क्यों देखता है या कोई आकर जी बिजनेस और हमें क्यों देखता है? इसलिए देखता है कि उसको सही गाइडेंस मिले, भरोसा मिले, डायरेक्शन मिले और एक कॉन्फिडेंस आ जाए। करेक्ट सर। और मैं बार बार बोलता हूँ, इसलिए अभी भी आपको बोलता हूँ, कोई कितना भी बोले खराब है, मंदी है, ये है, यूफोरिया है, देखो कहाँ बिकेगा। मार्केट गिरेगा तो कहाँ गिरेगा? 3:30 से 9 बजे के बीच में नहीं गिरेगा, 9 से 3:30 के बीच में ही गिरेगा, यहीं गिरेगा, आपके हमारे आंखों के सामने गिरेगा। गिरेगा तो बताएंगे ना,
बताएंगे ना। अपने रोज रोज वाला मुंह थोड़ी ये पकड़ सकते, रोज वाला भी पकड़ रहे हैं, रोज वाला भी जैसे आज का है तो बताए कहाँ बॉटम है वहां से ले, बट ये एक बड़े बुल रन में 2-4-5% का अपसाइड डाउनसाइड ये चलता रहेगा। आप इन्वेस्टर हो तो ये सब चक्करों में पड़ो मत। ट्रेडिंग कर रहे हो तो रोज सुनो ना, रोज के परफेक्ट लेवल आ ही रहे हैं, आपको दे रहे हैं, वहां से ट्रेड करो। सो आई थिंक ये बड़ा कॉन्फिडेंस उन इन्वेस्टर्स को देना बहुत जरूरी है जो वाकई में अच्छे तरीके से वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या है, जैसे छोटी मोटी गिरावट आती है जो ये इन्वेस्टर बेचारे डर जाते हैं, और डराने वाले बहुत है। ये डीमा टूट गया, वो डीमा ऊपर हो गया, इसका नीचे हो गया, इसका ऊपर हो गया, उसमें अपने नहीं पड़ना है। इसलिए पॉइंट सिंपल है, डरिए मत, घबराइए मत। आपने अगर पैसा लगा लिया है, अच्छा काम किया है, इससे बढ़िया काम आप और कर सकते हैं। जो लगाया उसको पकड़ के होल्ड करके बैठे, शांति से बैठिए। फिर बार बार कहता हूँ मंदी होगी तो यही होगी, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, होने दीजिए। हो सकता है हम टॉप पे न बेच पाएँ, कोई बात नहीं। ऐसे टॉप पे बेचने की कोशिश करते हैं तो 16,000 में निपट जाते हैं, 14 में निपटते हैं, 18 में कि 20 में, पता ही नहीं है ना। वो किसको मालूम है, हर वक्त लोगों को टॉप तो लगता ही ना कभी न कभी। सो आराम से शांति से जो इन्वेस्टमेंट किया वो बेचिए। मैं सुबह भी आपको ये बोल रहा कि शॉर्ट नहीं करना है, बेचना नहीं है। बिल्कुल। बहुत लोग बोले मैं 300 पर खुला मैं तो बेचो भाई, आपकी मर्जी, आपको नहीं बेचना। रिस्क रिवॉर्ड रेशो खरीदने के फेवर में है। जितना बेचकर होल्ड करके पैसा नहीं बनेगा, उतना आसानी से खरीद के होल्ड करके बन जाएगा। पैसा बनाना ना कि खुन्नस निकालनी है, पैसा झगड़ा थोड़ी है मार्केट से कि तू क्यों बढ़ गया मेरे से पूछे बगैर इसलिए बेचूंगा, जिद नहीं चलती, वो नहीं है। इतनी है अकड़, जिद है तो खरीद के पैसा बना के दिखाओ, बन जाएगा। सो आई थिंक बहुत क्रिस्टल क्लियर रहा आज के मार्केट का सवाल। दीप परफेक्ट है, डे हाई पर है, मुझे कोई वजह नहीं दिखती कि डे हाई के आसपास हम बंद ना हो। ध्यान से सुनिएगा, कोई वजह नहीं दिखती डे, इसलिए कहा सुबह का जो आधा घंटे का बॉटम है वही बॉटम है, और वही बॉटम अभी तक बना हुआ है। उसके लिए भी 20,500 माफ कीजिए, सॉरी नई आदत डाली 19,500 नहीं 20,500, तो 20,500 के आसपास फिर सपोर्ट है। अगर गलती से आखिरी 1 घंटे में वहाँ आएगा तो आपको फिर खरीदना है, कोई चिंता की बात नहीं। 20,500 के आसपास बैंक निफ्टी तो 46,100 का, ये तो आज ही भाई साहब 46,310, इसको आज ही करना है लगता है। तो ये जल्दी से होने वाला नहीं है, नीचे आने वाला नहीं है। एंजॉय करो लाइफ को, है उसको पकड़ के कुंडली मार के बैठ जाओ। कोई आके बोले तुम्हारा गोल्ड दे दो, दोगे क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ, ये वैसे ही तो बिल्कुल पकड़ के बैठो, और अच्छे शेयर पकड़ के बैठो। बेचने की हड़बड़ी और जल्दी मत हो, तेजी की गारंटी है। बार बार इसे लिख के आ रहे, तेजी की गारंटी है, हाँ तेजी की गारंटी है। और मैं बताऊँ दीप, ऑनेस्टली बहुत हिम्मत का काम होता है, क्रेडिबिलिटी हमारे दाव पे होती है। संडे को दोपहर में लोग पूछते कितने बढ़ेंगे, 300 पॉइंट, ऐसा आसान काम नहीं है, क्योंकि गलत जाने पे लाखों लोग ट्रोल करने के लिए तैयार बैठे हैं। अच्छे जाने पे अप्रिशिएशन आए ना आए कोई बात नहीं, दिल से सब चाहते हैं मैं जाना, लेकिन ये सारा हम भी अपना अनुभव, अपनी कैलकुलेशन, अपना डेटा सामने रख के करने की कोशिश करते हैं। और इसके पीछे पर्पज़ ये नहीं कि हमें ये प्रूव करना कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, मैं इसके पीछे पर्पज़ ये है कि आपका पैसा बनना चाहिए। आप छोटे पैसे में मत, मेरे को तकलीफ है कि मेरे को है ना, जहाँ जाता हूँ एक ही चीज़ के, सर मैंने ये लिया तो था, आपने बोला था, फिर ना वो 10% बढ़ गया, मैंने बेच दिया। ऐसा गुस्सा आता है, लिया क्यों फिर जाए, ऐसे यही करना था। तो जिस स्टॉक में 100% बनना है उसमें 10 में क्यों निकलोगे आप? सो ये मार्केट ऐसा है जो खरीद कर, होल्ड कर, बैठ कर पैसा बनेगा। कुछ नहीं करने से पैसा बनता तो वो करो ना, करना क्यों है? करने से पैसा नहीं बनता बस। तो इसीलिए ये सब ज्ञान देने के पीछे, भाषण देने के पीछे, इतना बोलने के पीछे पर्पज है कि जल्दी से मत बेचो, बस समाचार समाप्त हुए। बढ़िया सर। नहीं, कई बार दीप ऐसा होता है कि लोग बोर भी हो सकते हैं, यार यही तो सुबह बोला नहीं, यही वापस बोले। लेकिन अगर यही मैं 25 बार आपको आईटीसी नहीं बोलता तो 200 से 500 तक आप आईटीसी नहीं रखते। कन्विक्शन वहीं से ये बोलना पड़ता है कि नहीं हम इतने बुलिश हैं, ये बोलना इसलिए पड़ता है, लिखना इसलिए पड़ता है ताकि आपका भरोसा रहे। हमको तो पता है, हम तो बोल रहे हैं, हमको तो पता है कि हमको तो लगता है, पता होना हो चलो लगता है, लेकिन आपको लगना चाहिए, आपका भरोसा आना चाहिए, बस।